को आदत पड़ गई हुई है कि वो प्लेयर भी होता है, वो अंपायर भी होता है और वही जीत जाता है। सो इट मीन्स कि वो जिस वेस्ट के दोस्त हैं, जिस अमेरिका के, जिस यूरोप के वो दोस्त हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? को दोबारा से खोला जाए, ट्रेड दोबारा शुरू की जाए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस बात पे गौर कर रही है कि किस तरह से भारत से बात की जाए। बहरहाल ये सब कुछ सिलसिला अभी चल रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली हम आपको बताएंगे इसके ऊपर। जी बात हुई एज ए ग्रेट पावर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्ट करें। सो इंडिया अपना जो रोल है, उसने इंडिया ने अपना रोल बढ़ा लिया हुआ है। बजट चाहिए या इस तरह की चीजें जो लोग करते हैं, यकीनन ये सेनेटर मुश्ताक साहब उन्हीं की जबान में बात कर रहे हैं और क्यों ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनके ऊपर यकीनन प्रेशर होगा या कोई बात होगी, वरना ये वो कौम है जो लोगों को बेरोजगार कर रही है सारी। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, रैंकिंग क्या चीज़ है। हम तो अपने लोगों को देखें कहाँ कहाँ से इवैक्यूएट करते हैं। मिसाल दे रहे होंगे कि क्या नमस्कार दोस्तों, भारत की 5 सालों में विदेश नीति कैसे आगे बढ़ रही है वो आपको सबको पता ही है। जयशंकर यूरोपियन वर्ल्ड को सीधा मुंह पर जवाब देते हैं और ऐसे ही उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है, तुम खुद ही बल्लेबाजी करते हो, खुद ही एम्पायर हो और खुद ही जीत जाते हो, जो कि बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले 10 साल की भारत की खारजा पॉलिसी देखी जाए तो ऐसे महसूस हो रहा है कि ख़ास तौर पे पिछले 5 सालों के अंदर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर, ज़्यादातर उनका जो वक्त है वो वेस्ट को लेक्चर देने में गुजर जाता है और वो बड़ी टफ लाइन लेते हैं। आज मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वेस्ट को आदत पड़ गई हुई है कि वो प्लेयर भी होता है, वो अंपायर भी होता है और वही जीत जाता है। सो इट मीन्स कि वो जिस वेस्ट के दोस्त हैं, जिस अमेरिका के, जिस यूरोप के वो दोस्त हैं, उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? वन वर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वन वर्ड, इंडिया इज अथॉरिटेटिव नाउ। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, ब्रांड इंडिया को एक डिफरेंट तरीके से मार्केट कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि इंडिया के जो नेवल चीफ हैं वो इंडियन ओशन रीजन के हवाले से बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एज ए ग्रेट पावर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए ग्रेट पावर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक्ट करें। सो इंडिया अपना जो रोल है, उसने इंडिया ने अपना रोल बढ़ा लिया हुआ है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दिस हैज़ नॉट कम, दिस इज एज द इंडियन डिसीजन मेकर्स इफ दे आर टॉकिंग इनटू डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना, पोजीशंस में, बट दे हैव द सेम माइंडसेट। इट मीन्स कि इंडिया एज ए स्टेट, उनकी जो उनका जो सिस्टम है वो इस तरह सोच रहा है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर जयशंकर से बात की गई, वो जी पासपोर्ट के हवाले से, इंडिया का पासपोर्ट बहुत तगड़ा है। आप कहते हैं आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, रैंकिंग क्या चीज़ है। हम तो अपने लोगों को देखें कहाँ कहाँ से इवैक्यूएट करते हैं। मिसाल दे रहे होंगे कि क्या अर्जेंटीना का, उसका बल्गारिया का पासपोर्ट इंडिया से तगड़ा है, लेकिन क्या बल्गारिया अपने लोगों को रेड सी से निकाल सकता है? सो ये है वो स्टाइल जो मैं देखता हूं। और आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले ही जिसे कहते हैं कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव हैं, उन्होंने भी कहा था कि आई लाइक जयशंकर फॉर आस्किंग वेस्ट टू माइंड योर बिजनेस, जिसमें पर्टिकुलरली वो रशियन ऑयल का तस्करा करते हैं कि इंडिया ने रशियन ऑयल को ख़रीदा डिस्पाइट द फैक्ट देयर वाज ए प्रेशर। उनके ऊपर प्रेशर था लेकिन उन्होंने उस ऑयल को ख़रीदा। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉक्टर जयशंकर की जो लैंग्वेज है, जिसे वो कहते हैं ना कि इतना असर्टिव होके बोलते हैं, ये असर्टिव होना इज़ नॉट एन ईजी वे। आप फॉर एग्जांपल, ये मेरा ख्याल है सिंगापुर में वो एक अपनी बुक वाई भारत मैटर्स पर डिस्कशन कर रहे थे, और पाकिस्तान को भी आपको पता है, इंडिया की जो जितनी भी क्लास है, पॉलिटिकल क्लास और डिप्लोमेटिक, मिलिट्री तो खैर नहीं बोलती, उनका अपना एक आपको पता तरीक़ाकार होता है, उनके अपने चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन बात करने के। लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा जी, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट।
Remember, for the Pakistani foreign minister, remember one thing. There are two things. अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स में थे. They will never respond Jaishankar. I don't know why. But there is a question that if your immediate neighbor blames you, or if your immediate neighbor keep on talking about you in a negative connotation, is there a responsibility of Pakistan to respond it or not? One. Secondly, एक चैलेंज तो है कि डॉक्टर जयशंकर को जितने बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को तो नहीं मिलते. देन डॉक्टर जयशंकर खुद ब्यूरोक्रेट भी रहा है, अभी ही इज अ पॉलिटिशियन एंड ही इज वजह से ना कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है. ठीक है, ही वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ डिप्लोमेसी एंड नाउ ही इज क्राफ्टिंग डिप्लोमेसी, ही इज सेटिंग द टोन फॉर इंडिया कि इंडिया ने किस डायरेक्शन पे जाना है. सो वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट, वो डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी उससे तो हमें पता चल गया कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है. लेकिन दिस इज नॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट पाकिस्तान्स कंप्लीट साइलेंस, इतनी ज़्यादा साइलेंस है पाकिस्तान की कि मुझे तो इस चीज़ से बड़ी हैरानगी होती है कभी कभी. या तो पाकिस्तान ये सोचता है कि करने दो बातें, क्या फ़र्क पड़ता है. बट रिमेंबर, आप जो बातें करने देते हैं एंड यू डोंट रिस्पॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर जो है भुट्टो, बिलावल भुट्टो के बारे में सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे. को दोबारा से खोला जाए, ट्रेड दोबारा शुरू की जाए, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस बात पे गौर कर रही है कि किस तरह से भारत से बात की जाए. बहरहाल ये सब कुछ सिलसिला अभी चल रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली हम आपको बताएंगे. इसके ऊपर जी बात हुई सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब. जी हाँ, सेनेटर मुश्ताक जो कि काफी प्रोमिनेंट तरीके से सेनेट में बात करते हैं और कई इश्यूज के ऊपर बोला करते हैं, कई चीजों के ऊपर वैसे गलत भी बोला करते हैं. तो मैं आज उनकी कुछ गलत बातें ही करूंगी जो मेरे हिसाब से उन्होंने गलत की. जी हाँ, अब उनका कहना ये है, उन्होंने जी अपने ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट लगाई और उसमें उन्होंने इसाक डार साहब की बात को मेंशन किया है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि भारत के साथ ट्रेड हो, और साथ ही उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि कश्मीर आजाद कराया जाए. जी हाँ, माशाल्लाह, कश्मीर की बात वो लेकर आ गए हैं बीच में. और मैंने वहां पे सेनेटर साहब को लिखा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो रोटी चाहती है. आप पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारना चाहते हैं क्या, और अपनी सियासत के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. जी हाँ, पाकिस्तान की आवाम हरगिज कश्मीर का नाम नहीं लेती. पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त 2 वक्त की रोटी के मुश्किल पड़ी हुई है और पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल कश्मीर के लिए कुछ भी बात नहीं करती. ना आजाद करा दो, ना साथ में ले आओ, ना ले जाओ, ऐसी कोई बात पाकिस्तान की पब्लिक नहीं कर रही. ये सारा चूरन जो लोग बेच रहे हैं ये वही लोग हैं जो डीएचए बनाते हैं, और जो लोग बॉर्डर पे ये करने के लिए कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला है, डिफेंस बजट चाहिए, या इस तरह की चीजें जो लोग करते हैं, यकीनन ये सेनेटर मुश्ताक साहब उन्हीं की जबान में बात कर रहे हैं. और क्यों ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनके ऊपर यकीनन प्रेशर होगा या कोई बात होगी, वरना ये वो कौम है जो लोगों को बेरोजगार कर रही है. सारी दुनिया की कंट्रीज जो है, सारी दुनिया के पॉलिटिशियन अपने लोगों के लिए रोजगार या जॉब्स जो है वो क्रिएट करते हैं. हमारे यहाँ जॉब्स खत्म की जाती हैं. जी हाँ, इसीलिए इस वक्त तक केपीके में तकरीबन 3 के करीब जो है वो केएफसी की जो कह लीजिए कि आउटलेट्स थी, या केएफसी रेस्टोरेंट या केएफसी के जो आउटलेट्स वहां पे मौजूद थी, वो बंद कर दी गई हैं.